ओम नमः सिद्धेभ्यः। एष सुरासुरमणिसिंहवन्दितं दोदगादिकं मलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धसद्भावे समणेयाणानदंस चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्तारं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणम् साहूढं चैव संवेशि ते विशुद्धदंस प्राणपाणासमं समासिज्य उपसंपयामि सम्मं जतो निर्वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 47 पृष्ठ 81। जम तक कालियमिदरम जाणदि जुगवम समंत दो सवम अत्थम विचित्त विषमम तम नाणम खायम भणिनम। मूल में चर्चा ज्ञान की ही चल रही, अधिकार ही ज्ञान का है। तो कहते हैं क्षायिक ज्ञान कौन सा है? तो उत्तर है तमणाणम खाइयम बढ़ियम। उस ज्ञान को क्षायिक कहा गया। ये मतलब आखिरी वाक्य है। बाकी किस ज्ञान को, उसका उत्तर इसमें दिया है। जम जो ज्ञान, तत्कालियम तात्कालिक माने वर्तमान काल के, इधरम और उससे भिन्न माने भूत भविष्य काल के। अब देखो यहां पर विचार करने की बात यह है कि आचार्य ने तात्कालिक और इतर शब्द का प्रयोग किया, त्रैकालिक शब्द का प्रयोग नहीं किया। पॉइंट समझ रहे? तात्कालिक और इतर माने जो तात्कालिक नहीं है, ठीक है, ऐसे पदार्थ को, दोनों स्थितियों को माने विद्यमान और अविद्यमान दोनों को जुगवम जानदि, युगपत जानता है। अब यहां पर कुछ बात ऐसी आएगी जो मुझे आपको लिख के समझाना पड़ेगी कि क्या कहना चाहते आचार्य। पहले अपन ने ही चर्चा में लिया था कि आचार्य तो सर्वकाल की बात करते हैं, भूत भविष्य वर्तमान की बात ही नहीं करते। कहा था कि प्रवचन सार केवली का ज्ञान, इस सब का मतलब क्या? सार्वकालिक। तो मेरा प्रश्न ये है, देखो जरा सीखने की बात है। सर्वकाल, अब सर्वकाल में कौन कौन आएगा? सर्व माने तो सभी है ना। अब सभी माने क्या? भाई जब आप बात काल से कर ही रहे हो तो सर्वकाल माने क्या होगा फिर? आपके सभी कालों की पर्यायों को जानता है। चलो ठीक है, मान लिया। अब वो सभी कालों की पर्यायें माने सभी काल कौन कौन से होते? तो सामान्य जीवों से पूछो तो वो क्या उत्तर देंगे? भूतकाल, भविष्यत्काल और वर्तमान। ठीक है, लेकिन ये प्रवचन सार की शैली है, ये केवली के ज्ञान की शैली है कि वो इसके सर्वकाल के दो भेद करेंगे। एक तात्कालिक और दूसरा उससे भिन्न। अब ये
भक्तामर नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है, थोड़ी सावधानी से समझना पड़ेगा। ठीक है, तात्कालिक और उससे भिन्न, और इन दोनों को कैसे जानता है? युगपत। माने सर्वकाल का अर्थ है तात्कालिक और उससे भिन्न, तो इनको अलग अलग जानता है क्या? तो उत्तर क्या दिया कि युगपत जानता है। ठीक है ना, मतलब उन्होंने भूत और भविष्य की बात नहीं की, एक वर्तमान और एक वर्तमान के अलावा। भूत और भविष्य कहने में क्या तकलीफ थी? रूपलमैन, मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है? जब वर्तमान के अलावा आप मान रहे हो तो उन्हें भूत भविष्य कहने में क्या तकलीफ थी? प्रश्न क्लियर हुआ सचिन? मैं 3 बार बोलूंगा प्रश्न, क्योंकि मैं कुछ ध्यान दिलाना चाहता हूं आपको। एक और आचार्य कहते हैं सर्वकाल की बात करें, केवल ही तो सर्वकाल को जानते, भूत भविष्य वर्तमान को नहीं जानते। अब जब सर्वकाल में क्या क्या आता है, तो उन्होंने उसके 2 भेद कर दिए, एक तात्कालिक और एक तात्कालिक से भिन्न। अब भिन्न में क्या हम उसे भूत और भविष्य कह सकते हैं? ये मेरा असली प्रश्न है। जो ये भिन्न कहा ना, इसको क्या हम भूत भविष्य कह सकते हैं? ये मेरा मेन प्रश्न है। क्यों नहीं कह सकते हैं? तात्कालिक से भिन्न ही क्यों कहा आचार्य ने? अभी देखो, मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन हो सकता है इसका अर्थ भूतकाल और भविष्यत काल दिया हो। देखो, अभी अतीत अनागतम, जैसे आचार्य की टीका 82 नंबर पेज, तत्कालीयमिदरम तात्कालिकम वर्तमानम इतरम चा अतीत अनागतम। लेकिन यदि आचार्य को कहना होता तो वो त्रैकालिक शब्द का, यदि इनको 2 करना होता, रूपलमैन गौर करो, यदि भूत और भविष्य को 2 कहना होता तो वो सीधा त्रैकालिक का शब्द प्रयोग करते ना। तात्कालिक और इतर कहने में क्या अंतर पड़ रहा? एक वस्तु में अभी वर्तमान है और एक कालांतर में वर्तमान है। यदि भूत कह देंगे तो वो वर्तमान नहीं रह जाएगी। नहीं आया समझ में? मुझे पता है नहीं है, कोई बात नहीं। आज आप बहुत बड़ा अंतर समझ रहे हैं कि केवली जानते कैसे हैं और छद्मस्त जानते कैसे। एक पर्याय वस्तु में अभी वर्तमान है, एक पर्याय अभी वस्तु में वर्तमान नहीं है, अभी नहीं है, लेकिन कालांतर में वर्तमान है। वो कालांतर को केवली कभी भूत और भविष्य नहीं कह सकते। आज का सारा जो चक्कर है वो इतना है, जहां उलझन है वो क्या है? हम लोग वर्तमान के अलावा को भूत और भविष्य कह सकते हैं और केवली उसको तात्कालिक और इतर कह सकते हैं, भूत और भविष्य नहीं कह सकते। सोचने का ढंग अंतर, पहले शब्द में अंतर पता चलना चाहिए, भाव से चलेगा। देखो, मैं कोई इतना बड़ा अनंत सामर्थ्य का धनी नहीं हूं कि जो चाहूं वो ही समझा दूं और आपको समझ में आ जाए।
हमें समय लगता। आचार्य क्या कहना चाहते उसका अंतर हमें पकड़ना पड़ता है। पहले फोकस करो कि आचार्य ने कहा क्या, फिर जिज्ञासा करो कि आचार्य ने ऐसा कहा क्यों, और जब क्यों का उत्तर मिल जाए, तसल्ली हो जाए, तब आप मानना कि हाँ ये कहा। मैंने नीचे लिख दिया भूत भविष्य, मतलब इतर को या भिन्न को भूत भविष्य कहा जा सकता है क्या, ये एक्चुअली क्वेश्चन मार्क है। ये मैंने कहा नहीं है, ये क्या है, प्रश्न चिन्ह है कि इसके तत्कालिक से भिन्न को भूत और भविष्यत कहा जा सकता है क्या। भाई वो तात्कालिक तो है नहीं, वो जो तात्कालिक नहीं है उससे भिन्न है, उसे आप क्या कहोगे, कोई तो नाम दोगे कि तात्कालिक से भिन्न नाम देंगे, लेकिन भूत भविष्यत नाम नहीं देंगे, ना भूत देंगे ना भविष्य देंगे। समझ में आ रही बात? अभी नहीं आई है, मैं समझ रहा हूं अच्छी तरह से। हाँ, आप समझने के लिए तैयार हो, आपके दिमाग में पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी नहीं है, इस बात का सम्मान करता हूं। लेकिन ऐसा कहने से अंतर क्या पड़ रहा है कि एक तो इस काल में वर्तमान है और बाकी कालांतर में वर्तमान है। भूत कहते ही वर्तमान नहीं रह जाता, भविष्य कहते ही वर्तमान नहीं रह जाता। अभी और खुलासा होगा, हमें बहुत धीरे धीरे चलना। क्यों? हमारा उद्देश्य, भैया हमारी समझ छोटी है, आचार्य बहुत महान है। आचार्य एक शब्द में जो बात कह देते हैं, हम घंटा भर माथा पच्ची करते हैं तब वो समझ में आती। कोई बात नहीं, आती तो है ना, हमें वही काम करना। अब आप देख रहे हो कि दूसरे आचार्य देव ने इतर का अर्थ अतीत अनागत छूटते ही कर दी, भूतकाल और भविष्य का छूटते ही कर दी। लेकिन कुंद कुंद ने नहीं लिखा, उन्होंने 3 काल की बात पूरे प्रवचनसार में कहीं नहीं की। जो भूतकाल कह दोगे तो उसे वर्तमान कैसे कहोगे, जिसे भविष्य कह दोगे तो वर्तमान कैसे कहोगे। केवली के ज्ञान में पर्यायों का ज्ञान 2 तरह का होता है, समझ गए ना। एक का वस्तु में जो तात्कालिक उसी समय विद्यमान है, और जो अन्य समय में विद्यमान है वो भूत नहीं होगी, वो भविष्य नहीं होगी। क्यों? जो भूत और भविष्य को जान ले, भूत भविष्य के रूप में जान ले, वो केवली नहीं हो सकता, वो छद्मस्त होगा। अब आपको कुछ भी लगे कि आप आचार्यों को लड़ा रहे हैं या कुछ, भैया मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कुंद कुंद का अभिप्राय बताना चाहता हूं। कोई गोल नहीं है मेरा, कोई मेरा एजेंडा नहीं है, कुछ नहीं, सिंपल एजेंडा है। कुंद कुंद क्या कहना चाहते हैं वो समझो। यदि उसे आपने भविष्यत कह दिया तो उनका ज्ञान झूठा पड़ जाएगा, क्योंकि उनके ज्ञान में तो वो वर्तमान में दिख रही है, तात्कालिक से भिन्न के रूप में, लेकिन दिख तो रही है वर्तमान। नेमिनाथ को 12 साल बाद की द्वारका जलेगी नहीं दिख रही थी, जलती हुई दिख रही थी। उसमें द्वीपायन मुनि के अभी यादव कुमार सब कुछ दिख रहे थे। यदि उसे भविष्यत कह देते तो मतलब वो वर्तमान, उनके ज्ञान में वर्तमान कैसे थी, आपने जाना कैसे। तत्काल से भिन्न पर्याय भी उनके ज्ञान में वर्तमान।
वो भूत भविष्यत नहीं है, वो तत्काल से भिन्न है। नेमिनाथ ने कहा कि द्वारका जलेगी। मेरे ज्ञान में तो 12 साल बाद जलती हुई दिख रही है, जलेगी नहीं कहा। द्वारिका 12 साल बाद जलेगी ऐसा कहना छद्मस्त का ज्ञान है, वचन है। और मुझे 12 साल बाद द्वारका जलती हुई दिख रही है, 12 साल बाद की पर्याय में द्वारका जलती हुई दिख रही है, ये इतर है, ये तात्कालिक से इतर। अब डिफरेंस कुछ पकड़ में आ रहा? दोनों चीजों, अभी जब आगे तक पहुंचेंगे, भाई मेरी कमजोरी है, मैं बहुत धीरे चल पाता हूं, लेकिन जब इसके मर्म तक पहुंचेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। विषय ही ऐसा है। देखो, केवली के पास, उनके पास से लाए थे ना हिमाल प्रवचन साहब, वो तो एक एक शब्द में पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं। कुंद कुंद पचा लाए और बचा लाए हमारे लिए और लिख दिया, लेकिन हम लोग उतनी जल्दी पकड़ पाएंगे इसकी गारंटी? हम उनसे बहुत बैकवर्ड हैं, बहुत पिछड़े हुए। क्यों? हमारे दिमाग में कचरा बहुत पहले से भरा हुआ। तात्कालिक से भिन्न माने अतीत अनागत, अतीत अनागत, भूतकाल भविष्यत्काल। यदि वो भूत है तो केवली के ज्ञान में वर्तमान कैसे? केवली उसे भूत के रूप में जानते हैं या वर्तमान के रूप में जानते हैं? कालांतर है। एक तात्कालिक है, एक तात्कालिक से भिन्न कालिक है। वो भिन्न कालिक का मतलब भूत और भविष्यत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो उनके ज्ञान में वर्तमान है। यदि वो भूत हो गई होती पर्याय, तो उनके ज्ञान में वर्तमान नहीं है। आपको कोई चीज कही जाए कि 12 साल बाद द्वारका जलेगी, तो आप 12 साल टकटकी बांध के देखोगे। अब कब 12 साल होंगे, कब द्वारका जलेगी और जलती हुई कैसी लगेगी? लेकिन नेमिनाथ के ज्ञान में वो उस समय जलती हुई ही दिख रही थी कि उन्हें वेट करना पड़ा था 12 साल का। ये केवली के ज्ञान में अंतर क्या पड़ता है? हमारे ज्ञान और ज्ञान तो ज्ञान है, आत्मा का स्वभाव है। फिर केवल ज्ञान का अधिकार, केवल ज्ञान का प्रज्ञापन कुंद कुंद को अलग से क्यों करना? उनके में वर्तमान और हमारे में कालांतर। हम लोग जो है अपने ज्ञान, अपने क्षोभसम, अपनी समझ के अनुसार हर चीज की व्याख्या करते हैं। ज्ञानी परम ज्ञानियों के अनुसार, केवल ज्ञानियों के अनुसार उस चीज को प्रस्तुत करते हैं। अब दोनों की बराबरी हो कैसे? मैंने आपको 2-4 बार एक दृष्टांत दिया कि मास्टरनी ने, टीचर ने क्लास में पढ़ाया कि एक कार 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यदि चले तो 10,000 साल में चांद पे पहुंच जाएगी। मुझे गणित नहीं आती उसकी, मैंने नापा नहीं है, तो ऐसे ही बोल रहा हूं। तो एक बच्ची बोली कि यदि मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की साइकिल से जाऊं तो मैडम कितने साल में पहुंचूंगी? अब ये प्रश्न कितना सरल है, भोला है, लेकिन नादानी भरा है। ये क्यों? कि ना तो कार के लिए रोड बना जाने का, ना साइकिल के लिए रास्ता बना जाने का, तो जाओगे कैसे? ना कार जाएगी, ना साइकिल जाएगी। इसमें इतनी कल्पनाएं करने और कैलकुलेशन लगाने की सार्थकता क्या है? खाम में लगी। वो तो दूरी बताना थी, उसके लिए एग्जाम्पल दिया था और एक परिचित चीज का दे दिया। अब तुम अपने लेवल पे लाने लगे कि हम कितने साल में द्वारका को जलते हुए देख पाएंगे।
भगवान हमारी उतनी आयु है कि नहीं, हम देख पाएंगे कि नहीं, वो उनके ज्ञान में तो अभी प्रत्यक्ष है, क्योंकि केवल ज्ञान में रत्थि परोक्षम किंचिवी, केवल ज्ञान में परोक्ष कुछ भी नहीं होता। जब परोक्ष कुछ भी नहीं होता तो जो प्रत्यक्ष होता है वह सारा एक जैसा ही प्रत्यक्ष रहता है। कहते वस्तु में एक एक पर्याय एक एक समय में ही होती है। कुछ पर्याय तात्कालिक होती है क्योंकि तत्काल विद्यमान होती है, कुछ पर्याय अतात्कालिक होती है, उससे भिन्न होती है। क्यों? वो अपने अपने काल में विद्यमान दिखती है केवली के ज्ञान। पॉइंट समझे? अपने अपने काल में, लेकिन उसको भूत और भविष्य की संज्ञा नहीं दे सकते। किसी कीमत पर उसको आप भूत और भविष्य नहीं कह सकते। आज इतनी बात दिमाग में बिठा लूं मैं तो शायद कल इसका मर्म खोलने में हमें बहुत हिम्मत है। आज तो परिश्रम करा रहा हूं आपको एक शब्द पे अटकर। वो शब्द क्या है? तात्कालिक और इतर। लिख देता हूं इधर, उससे भिन्न का मतलब इतर। ठीक है? एक पर्याय तात्काल, कुछ पर्याय तात्कालिक है वस्तु की केवली के ज्ञान में, कुछ पर्याय तात्कालिक है और कुछ पर्याय तात्कालिक से इतर है, होंगी नहीं, थी नहीं। पॉइंट समझ में आया? कहां लाना चाहता था मैं? उनके ज्ञान में लोकालोक जो झलक रहा है उसमें कुछ पर्याय तो तात्कालिक हैं और कुछ तात्कालिक से इतर हैं, न थी न होंगी। ये है कुंद कुंद, ये है कुंद कुंद, जिनको एक्सप्लेन करने में अच्छे अच्छे लोग चकरा जाते हैं। कितनी जल्दी से लिख दिया, इतर माने अतीतम अनागतम च। अरे कुंद कुंद लिख सकते थे वो शब्द, त्रैकालिक शब्द लिख सकते थे। वस्तु में वो तात्कालिक हैं और बाकी पर्याय केवली के ज्ञान में तात्कालिक से इतर लेकिन है। वो केवली कभी थी या होंगी इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते। उनके ज्ञान में ये पक्ष नहीं आता। इसलिए कुंद कुंद के प्रवचन सार की व्याख्या करना बड़े बड़े सूरमा इसमें फेल हो जाते। रूपल में और उनको जुगमम जान दी, एक साथ जानते, एक साथ जानता है, अभी जानते। माने वस्तु में दो पना है, एक तात्कालिक पर्याय और एक अतात्कालिक पर्याय, लेकिन केवली के ज्ञान में दोनों ही एक साथ हैं। पहले तो यही अटकना, एक साथ है, उनमें कोई थी और होंगी ऐसा भेद नहीं। पॉइंट समझे? फिर समंत दो, समंत दो का समझ रहे हो कुछ? सब ओर से, सब ओर से माने द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, काल से भी। तो आप तात्कालिक से इतर क्यों कह रहे हो? कि वो तात्कालिक से इतर तो वस्तु में है, लेकिन केवली के ज्ञान में समंत दो है। क्यों?
क्योंकि काल द्रव्य का हर परिणमन भी उनके ज्ञान में विद्यमान है। तो जब हर काल उनके ज्ञान में विद्यमान है तो हर काल की पर्याय भी विद्यमान है। ये तात्कालिक और इतरपना वस्तु के ज्ञान, वस्तु के पक्ष से है, ये केवली के ज्ञान के पक्ष से नहीं है। केवली के ज्ञान में तो युगपत है, समंत दो है और सव्वम है। हमारे लिए है तात्कालिक। ये जो दो भेद है ये हमारे से भी नहीं है, ये वस्तु के भेद। परिणमन जो है, पर्याय जो है, वो वस्तु में दो पने होती है, एक तात्कालिक और एक तात्कालिक से इतर। तो भूत भविष्य हमने यदि कह दिया तो फिर जुगमम शब्द हो गई नहीं, एक साथ होंगी कैसे? युगपत कहने के बाद भी आचार्य को तसल्ली नहीं, तो क्या कहते हैं? समंत दो, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से कौन सा ऐसा पक्ष है जो उनके लिए परिपूर्ण प्रत्यक्ष नहीं? वस्तु अभी उस चीज को प्रत्यक्ष नहीं कर रही है। द्वारका ने अपने आप को जलाया नहीं था, लेकिन केवली के ज्ञान में दहक रही थी द्वारका। समझिए, वस्तु रूप में द्वारका को जलने में 12 साल थे, लेकिन केवली के ज्ञान में उसी काल में, क्यों? क्योंकि उसी काल में उन्हें सभी काल भी प्रत्यक्ष थे, सभी द्रव्य भी प्रत्यक्ष थे, सभी क्षेत्र भी प्रत्यक्ष थे और सभी भाव भी प्रत्यक्ष थे। रूपल बहन, इस गाथा में समय लगेगा, जल्दीबाजी की अपेक्षा नहीं करना। आज तो हम बिल्कुल प्रिमिनरी अर्थ कर रहे हैं, फिर जब इसके एक एक शब्द का खुलासा होगा, सबसे मर्म का शब्द है इसमें जाणदी। जाणदी माने जानते हैं, वर्तमान काल की बात है, जानेंगे और जाना था ये नहीं। जानेंगे और जाना था ये प्रयोग है ही नहीं। काल में दो तरह का प्रयोग कर दिया, एक तात्कालिक और एक तात्कालिक से भिन्न, लेकिन क्रिया में मात्र वर्तमान काल का प्रयोग किया, उसमें वर्तमान से भिन्न काल का प्रयोग नहीं। अब समझ पाओ तो बहुत अच्छा के क्या कह रहा हूं, और नहीं समझ पाओ तो भाई मेरे पास बहुत ज्यादा जादू मंत्र तो है। जितना उपयोग केंद्रित करोगे उतना समझो, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। ख्याल में आ रहा है? आज मर्म नहीं खुलेगा, आज तो सिर्फ, क्योंकि यदि मर्म पे चला गया तो एक शब्द में ही पूरा घंटा वाली बात हो जाएगी। तो ये जो बताना चाहता हूं इसका अर्थ वो अर्थ छूट जाए। जाणदी सिर्फ वर्तमान का, जानते हैं। कैसे जानते हैं? जुगवम, वस्तु में दोपना है काल की अपेक्षा, लेकिन केवली के ज्ञान में दोपना नहीं है, दोनों को युगपत जानते हैं। कई साथ जानते वर्तमान में ही। समंत दो, तो एक आध चीज जानते होंगे कि नहीं, द्रव्य भी जानते हैं, क्षेत्र भी जानते हैं, काल भी जानते हैं और भाव भी जानते हैं। अच्छा, हो सकता है भाई उन्हें आत्मज्ञान बहुत हो गया तो अपने को जानते होंगे, ऐसा प्रश्न समझ में आ रहा है? नहीं आया अभी समझ में? व्यवहारणेन केवली भगवम लोगालोगम जानदी, निश्चयेन केवलम अपाणम जानदी। क्यों विजय जी, ये पढ़ा है कि नहीं?
जानदि पश्यति सब्वम व्यवहारणेन केवली भैवम केवलनानि जानदि निश्चयेन केवलमापाणम। एक गाथा पढ़िए, ये नए वालों की गाथा है, ये नयातीत की गाथा, वो छदमस्तों की गाथा है, ये केवलियों की गाथा है। वो अप्रतिबुद्ध को समझाने के लिए है और ये परम प्रतिबुद्ध के वचन। क्या अंतर पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? जानते हैं, देखते हैं सबको, व्यवहार नहीं सीखे, निश्चय से अकेले आत्मा को जानते। तो मतलब जो पर को जान रहे हैं, लोकालोक जो झलक रहे हैं, वो व्यवहार हो गया, अभूतार्थ हो गया, मिथ्या हो गया, झूठा हो गया। क्योंकि व्यवहार को तो आप ऐसे ही कहते हो ना। ये तो आपके दिमाग का वायरस निकालने के लिए यहां आचार्य ने साफ कहा, सब्वम जानदि, सबको जानते हैं, किसी को अधूरा नहीं जानते। आत्मा को तो परिपूर्ण जानते हैं और बाकी को थोड़ा थोड़ा जान लेते। ऐसा नहीं, केवल ज्ञान की यह विशेषता है कि वो जिसको भी जितना भी जानता है, सब कुछ परिपूर्णता प्रत्यक्ष ही जानता है, परिपूर्णता स्पष्ट ही जानता है, हर पक्ष से, हर पड़खे से क्लियर जानता है, किसी में कहीं कोई डाउट, ब्लरनेस कुछ नहीं होता। समझ रहे? जम तक कालीय मिद्रम, जो तात्कालिक और इधर है, ये जम वो किसी का वाची है, ये वस्तु का वाची है जम से, और जानदि से केवली का वचन शुरू होता है। जो वस्तु में तात्कालिक और इतर दो तरह की पर्यायों की स्थिति है, उसे केवली भगवान युगपत पूरी तरह से हर पड़खे से क्लियर और सभी की क्लियर जानते हैं, किसी एक की नहीं जानते। फिर और क्या कहते हैं? अत्थम किस रूप में जानते हैं? दव्वम के अत्थम, अत्थम। आपको याद हो, गे तत्व प्रज्ञापन में इस अर्थ का इतना विश्लेषण आया, इतना विश्लेषण आया। मैंने आपको जो बताया था उस समय का, मैं ज्यों का त्यों तो शब्द नहीं दोहरा सकता, लेकिन विचार करना पड़ेगा। आचार्य ने अर्थ को कहा, वो अर्थ है जिसमें सब कुछ युगपत क्लियर होता है, और वो अनर्थ है जिसमें हमें पेज पलट पलट के देखना पड़ता है। काल के पेज पलटो, चाहे ग्रंथ के पेज पलटो, जिसमें हमें कहीं ना एक दिखती और एक नहीं दिखती, एक दिखी तो दूसरी गायब। समझे? ये पेज पलट पलट के नहीं देखना पड़ता है। अत्थम अर्थ वो है कि जो सबको सब तरफ से, हर तरह से क्लियर और वर्तमान में जानता है, जो केवली के ज्ञान में झलकता है, उसका नाम अर्थ है। जो आपको पढ़ाया जाता है उसका नाम द्रव्य। आपने 9 पदार्थ भी तो सुने, और 6 द्रव्य 7 तत्व भी सुने, सब में जीव आता है। तो जीव नाम का अर्थ, जीव नाम का द्रव्य और जीव नाम का तत्व, इन तीनों की अलग अलग परिभाषा कल छांट के लाना। क्या कहोगे? जो जानता देखता है वो जीव है। अब आपका जीव तत्व भी वही होगा, जीव द्रव्य भी वही होगा, और जीव पदार्थ भी वही होगा। जानने देखने से भिन्न और क्या होगा, ये बताओ। इसका मतलब अभी तक आपने लक्षण तो पढ़े हैं, लेकिन लक्षणों का द्रव्य, तत्व
और पदार्थ के रूप में वर्गीकृत विवेचन नहीं। द्रव्य से अर्थ में क्या अंतर आता है ये नहीं। शॉर्ट में बता रहा हूं, विस्तार आगे करूंगा। अर्थ में वह वस्तु सदा विद्यमान ही होती है और द्रव्य में उसमें अतीत, अनागत और उत्पाद व्यय सब कुछ कहे जा सकता। द्रव्य की अपेक्षा वो तो उत्पाद व्यय सारी चीजें हैं और इसकी अपेक्षा, अर्थ की अपेक्षा हर पक्ष विद्यमान ही है। क्षयोपशमिक ज्ञान की अपेक्षा अतीत, अनागत सब चीजें होती है, वो सब द्रव्य पक्ष। और कैवल्य ज्ञान की अपेक्षा अर्थ होता है, उसमें द्रव्य तो पढ़ाने के लिए कहा जाता है, उसमें द्रव्य एक पक्ष होता है। और वो अर्थ भी कैसा है? विचित्रम विषमम, विचित्र। एक समय में एक तरह की पर्याय हो रही, लेकिन जिसके वो अर्थ कैसा, कि एक चीज सोचना, आप भविष्यत काल की 24 की पूजा कर, स्थापना कर, ओम ह्रीम भविष्यत काल संबंधी महापद्मादि चतुर्विंशति तीर्थंकरात्र अवतरत अवतरत। विजय जी जरा ध्यान से सुनना, मैं क्या कर रहा हूं, देखना भी पड़ेगा, अकेले सुनने से काम नहीं चलेगा। ओम ह्रीम भविष्यत काल संबंधी महापद्मादि तीर्थंकरा चतुर्विंशति तीर्थंकरा अत्र अवतरत अवतरत। ये आप द्रव्य की बात कर रहे हो या पर्याय की बात कर रहे हो, अर्थ की बात नहीं कर रहे। क्यों? अर्थ की बात जो ही करोगे तो आपको उसमें महापद्म में रावण भी दिखेगा, श्रेणिक भी दिखेंगे, महापद्मादि में रावण की पर्याय भी दिखेगी, श्रेणिक की पर्याय भी दिखेगी, कृष्ण की पर्याय भी दिखेगी कि नहीं दिखेगी? यदि अर्थ दृष्टि करो और ये सब दिखे तो अब बताओ, सामने सीता का हरण करने वाला दिखे तो आप स्थापना कर पाओगे? अब प्रश्न समझ में आ गया? अर्थ और द्रव्य में क्या अंतर है? कुछ कुछ पकड़ में आया? आपके ज्ञान में निश्चित प्रकार की पर्याय को ही जानना और स्वीकार करने में आपका हौसला टिकता है। बाकी चीजें जान लें तो आपका हौसला होश फाख्ता हो जाता है। चलो एक और दृष्टांत देता हूं, बहुत छोटा सा। जो बढ़िया से बढ़िया गेहूं है वो कंपोस्ट खाद से बनता है। कैसे बनता है? कंपोस्ट खाद। कंपोस्ट तो समझते हो ना? ठीक है। अब कंपोस्ट खाद से गेहूं, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी का सर्वदी गेहूं पैदा होता है। अब ये बताओ कि वो जो कंपोस्ट खाद उस पौधे ने खींची थी, उसका रस खींचा था, और जिसने कंपोस्ट खाद बनाई थी तो काय से बनाई थी? गंदगी से कि बहुत बढ़िया चीज से? गंदगी से बनाई थी ना, पक्की बात। और वही गंदगी की सड़ांध को उस पौधे ने खींचा, एब्जॉर्व किया, और उसको धीरे धीरे रस रूप में परिणमित करते हुए उसने उससे गेहूं बनाया। अब गेहूं की रोटी महाराज जी को आहार में देते समय यदि महाराज जी को या आपको कंपोस्ट खाद का विकल्प आ जाए तो अंतराय होगा कि नहीं? अब विजय जी को जरा लगा कि हाँ अब ठिकाने की बात कर रहा हूं। केवली को नहीं होता अंतराय,
ये प्रमाण है कि केवली के कमलाहार नहीं होते, क्योंकि कमलाहार हो तो अंतराय जरूर होगा। आहार में तो अंतराय है, लेकिन ज्ञान में अंतराय नहीं होता है। विजय जी, कभी कभी कोई विषय खुलता है, ऐसा आनंद आता है, ऐसा आनंद आता है कि वाह, चक्रवर्ती की संपदा क्या है इसके आगे, तुच्छ है। ज्ञानियों के वचनों में जो आनंद, जिन वचसी रमनते इनमें रमने में जो आनंद है, हम उसकी अतीत पर्याय, जब अतीत बना देखते हैं, उसकी विचित्रता देखते हैं, हम आपाद मस्तक कांप जाते हैं। विकल्प आ जाए कि ये कंपोस्ट खाद के गेहूं का बना हलवा है या रोटी है, क्यों? फिर पारणा होगी कि नहीं होगी? हमारा ज्ञान कितना कमजोर है, हमारे राग ने कितना पंगु बना रखा है हमारे ज्ञान को। वो वीतरागी हैं, उन्हें उस विचित्रता में कोई अटपटा नहीं लगता, कुछ भी विचित्र नहीं लगता। वस्तु में पर्याय की विचित्रता है, केवली के ज्ञान में स्पष्ट झलकती है, लेकिन वो उन्हें विचित्र नहीं लगता। हम कहते ये बड़ा विचित्र आदमी है, क्यों? हमारे मन की बातें नहीं करता, जो हम चाहते वो सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, बड़ा विचित्र आदमी है। आप किसी को विचित्र कहो मतलब आपको पसंद नहीं आया, लेकिन केवली को वही चीज पसंद है जो विचित्र होती। अरे वस्तु है ही विचित्र, एक समय की पर्याय कैसी और अगले समय की पर्याय कैसी, अतीत की पर्याय कैसी और अनागत की, ये तो आपके विकल्प से है। उनके लिए तो वो तात्कालिक से भिन्न है, बस और कुछ। क्यों? क्योंकि सब कुछ वर्तमान ही है उनके ज्ञान में, कुछ भी भूत और भविष्य है ही नहीं। वस्तु में तात्कालिक है या तात्कालिक से भिन्न है, लेकिन दोनों ही केवली के ज्ञान में वर्तमान है, तब तो अर्थ है, वरना तो अनर्थ हो जाता है। तो वो अच्छे ही इच्छा जानते होंगे, बाकी चीजें नहीं जानते। जैसे हम हर चीज में अच्छा ही देखते, क्यों देखते कि नहीं देखते? बताओ। जो कपड़ा आपको बढ़िया कपड़ा रेशमी, जब उसमें लाखों करोड़ों जीवों की हिंसा का दृश्य दिखा दे कोई, है ये पहने में जी घबरा जाए। केवली के ज्ञान में शांति से झलकता, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। क्यों? अब बनता है रेशम कीड़ों से तो बनता है, मैं क्या करूं इसके? कितना निष्प्रह ज्ञान है। ये वस्तु के एक एक परिणमन की विचित्रता वो उनके ज्ञान में ज्यों की त्यों झलकते हुए भी उन्हें विचित्र नहीं लगती, आश्चर्यजनक नहीं लगती, आपत्ति के योग्य नहीं लगती। और इतना ही नहीं, वो विषम भी है, कोई भी चीज एक जैसी नहीं रहती। क्या आपको पता है कि जो मिर्ची का पौधा है जिसमें तीखी तीखी मिर्ची लगती है, उसके लिए सबसे बढ़िया खाद मीठी होती है। पका केला जो होता है ना, पका केला, वो यदि उसमें जो उसके मिट्टी में काट के बारीक बारीक दबा दो तो मिर्ची बहुत अच्छी फलती है। आज आपको ऐसी टिप दे रहा हूं। भाई दृष्टांत कहां से लाऊं? कहीं से तो लाऊंगा। उधर पे कंपोस्ट से गेहूं निकल रहा था और यहां बढ़िया पके केले से तीखी तीखी मिर्ची, चरचरी एकदम, बड़ी विषम परिणति। देखो, मीठा खाके तीखा निकल रहा, तीखा खाके मीठा निकल रहा। पर्याय वस्तु की परिणति, पुद्गल आदि की परिणति बड़ी विषम है।
एक जैसी नहीं रहती। आप चाहते हो सब कुछ एक जैसा रहे, ये ऋतु एक जैसी नहीं रहती, हवाएं एक जैसी नहीं चलती, मूड एक जैसा नहीं रहता, उनमें समता नहीं है, विषमता है। और उस विषमता को केवली अत्यंत समता से जानता, ये है अर्थ दृष्टि। तब आपको अर्थ क्या होता है ये समझ में आए। जब तक आपको ये शुभ पर्याय, ये शुभ पर्याय, ये शुद्ध पर्याय, ये शुद्ध पर्याय, ये पाप पर्याय, ये पुण्य, जब तक आपको ये नजर आता है ना, हे ये उपादेय नजर आता है ना, तब तक आपकी अर्थ दृष्टि। अर्थ तो वही होता है जो विचित्र होता है, जो विषम होता है, और उसको ज्यों का त्यों चैन से जानते हैं, बिना डिस्टर्ब हुए जानते हैं। तमणाणम, उस ज्ञान को, खायम मणियम, उस ज्ञान को छाय ज्ञान का। क्योंकि जो जरा सा भी डिस्टर्ब हो जाए, उस ज्ञान को छाय ज्ञान कभी नहीं दे सकते। जिसको आपत्ति आ जाए, वो ज्ञान छाय ज्ञान नहीं हो सकता। अच्छा, इस बात को थोड़ा बदल के कहते कि महाराज, जिससे बढ़िया सर्वदी गेहूं बनता है, वो चीज आहार में देने लाया। अब आहार जल शुद्ध कह सकते हो? देखो, आपकी दृष्टि में शुद्धता अशुद्धता ये बसी हुई है। ये शुद्धता और अशुद्धता की परिभाषा और संज्ञा ये छद्मस्थ के ज्ञान की है, केवली के ज्ञान की। नियम सार में पद्म पुराण धारीदेव के श्लोक कलश लिखते हैं, शुद्धा शुद्ध विकल्पना भवति सा मिथ्यादर्शी प्रत्यय। बस इतना ही रखना, उससे आगे का हमारे काम का। वो कहते हैं शुद्धम कारण कार्य तत्व युगलम सम्यक दर्शी प्रत्यय, वो हमारे काम का। यहां अकेला इतना ही जानना कि तुम अज्ञानी क्यों हो, तुम छद्मस्त क्यों हो, तुम केवली क्यों नहीं बन गए। क्योंकि आप हर ज्ञान के साथ शुद्ध और अशुद्ध की विकल्पना करते हैं। यही तुम्हारे देखने का ढंग, यही जानने का ढंग खोटा है। गड़बड़ी यहां है, वस्तु में नहीं। वस्तु तो जैसी होती है बहुत बढ़िया होती। कैंसर हो जाए हाथ में, अरे साहब किसी के ना हो जाए, हम तो बिल्कुल, तुम्हारे कहने से क्या, उस हाथ को ऐतराज है, आपको ऐतराज है। क्यों? ये पुद्गल है, इसकी नई नई पर्याय हो रही, पूरण और गलन हो रहे, तो वस्तु को कहां ऐतराज है? और जिसके अर्थ दृष्टि है, उस ज्ञान को भी ऐतराज है। उसमें शुद्ध और अशुद्ध की विकल्पना करने वाले को ऐतराज है, इसलिए वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान है, वह दृष्टि मिथ्या दृष्टि। अब आप किसी को कह दो कि शुद्ध शुद्ध का विकल्प करना है, छने अनछने पानी का विकल्प करना, क्यों? मर्यादा के भोजन और मर्यादा के भोजन का विकल्प करना, भेद करना। विकल्प माने भेद, विकल्प माने खाली विचार नहीं। ये बुरी बात है। कहते पहले आपको ग्रहण से निष्प्रह बनना पड़े। केवली आहार नहीं करते, आहार का विकल्प नहीं होता तो सब तरह के आहार जान लेते, कोई तकलीफ नहीं होती। और हम
यदि किसी अशुद्ध वस्तु का विचार भी करें तो पाप बंद हो जाता। होता कि नहीं होता भाई साहब? व्रत के दिन में आप पूरे उपवास से हो, अनशन से हो, और भोजन का ज्ञान हो, स्वप्न आ जाए, विचार आ जाए, तो पाप बंद होगा कि नहीं होगा? अकेले खाने ही से थोड़ी होता है, होगा। तुम्हें विचार क्यों आया? क्यों? समस्या ज्ञान की नहीं है, समस्या ज्ञान के साथ अनुबद्ध राग की। तुम्हें ज्ञान हुआ, ज्ञान होते ही तुम्हें उसमें अपनापन, या आज का तो हमारा त्याग है, कल खाए नहीं आया समझ। फिर से सुन। आप किसी के यहां गए और आपने कहा कि भाई साहब आज चतुर्दशी है, आज तो हम पानी भी नहीं पिए, ठीक है। अब वो बढ़िया तो हलवा सेके, केसर इलायची वाली खीर बनाए, स्वादिष्ट खुशबूदार नमकीन बनाए, और पकवानों के नाम आप सोच लो जो जानते हो, आप लोग चतुर हो, तो उसके ऊपर ये इमोशनल अत्याचार है कि नहीं है? मेरा आज उपवास है, तुम्हें सब चीजें आज ही बनाना थी। मतलब आप जानने के बाद सहज नहीं रह पा रहे हो। वो उसका जो ज्ञान है, उसके जो गंध है, जो आपके नथनों में आ रही है, वो गंध आपके संकल्प को विचलित कर रही है। जब हमें अपने ज्ञान को संकल्प के हाथों पकड़ने की जरूरत नहीं पड़े, बांध के रखने की जरूरत नहीं पड़े कि 24 घंटे के लिए मेरा अन्न जल का त्याग है, ऐसे बांधने की जरूरत नहीं पड़े, वह हमेशा अग्रहण स्वभावी हो, पर का ग्रहण करता ही नहीं, पर के ग्रहण के विकल्प को भी नहीं करता, पर का ग्रहण कोई कर सकता है ऐसा जानता था। इतना निष्प्रय हो तो उसके ज्ञान में सब कुछ झलकता रहे, कोई तकलीफ नहीं। वो लोकालोक के शुद्ध अशुद्ध सब खदा, भक्ष और अभक्ष सबको जानते रहते। कौन सी चीज छुपी? क्यों भाई साहब छुपी? सातों व्यसन, सारे अतिचार अनाचार, कोई छुपे केवली के ज्ञान से? कुछ भी नहीं छुपे। फिर तकलीफ क्यों नहीं है? हम जाने तो तुम कहते हो बदमाश क्या जान रहे, क्या देख रहे, और केवली सब कुछ देख रहे, उनको कभी नहीं कहते। अथम विचित्र विस्मम जानदी तमणाणम खाइयम बढ़िया। ये तुम्हारे अच्छे अच्छे समय सार की गाथाएं जाने सो केवली है, ऐसे धोखे में मत रहना विजय जी भाई साहब। और यदि कोई वृत्ति समय सार के अध्यात्म ग्रंथ तत्व ज्ञान के अलावा और दुनिया भर की तोता मैना का किस्सा पढ़े, उसको जाने, भाई साहब जाने ही तो रहे। अरे भाई साहब ये तो ठीक आदमी नहीं है। उपवास के दिन ये चीजें जानना आपके लिए शर्तें हैं। आज व्रती हो, स्वाध्याय करना, प्रमाद मत करना, 4 प्रकार की विकता से दूर रहना, जिन मंदिर, जिन वाणी, जिन धर्म, इनसे दूर मत जाना। ये सब बंधन क्यों लगाए गए? ये बंधन कमजोर परिणति के लिए है। यदि तुम्हारी परिणति कमजोर नहीं हो तो तुम लोकालोक को जानो, खाटा क्या? अथम विचित्र विस्मम, बड़े बड़े विचित्र क्या परिणमन नहीं होता दुनिया में, बताइए। जो बेहतरीन केसर है ना, जिसको बड़े प्यार से विजय जी डिब्बी खोलते हैं, देखो डॉक्टर साहब क्या खुशबू है? असली ईरानी केसर है, कोई कहता असली स्पेन की केसर है, कोई कहता असली कश्मीर की केसर है। भाई साहब एक दिन पीस के बढ़िया
और खीर में मिला के क्या महक रही थी, क्या कलर था, और 2 दिन के लिए रख के भूल जाना। अब उसके बाद में ढक्कन खोलना। स्लैब पे रख के भूल गए थे एक कोने। अब 2 दिन बाद ढक्कन खोलना, तेज गर्मी के दिन हो या रूपल बहन का घर हो, मतलब दुबई, वहां तो वैसी तेज गर्मी रहती 12 मासी, वहां तो ठंड कभी पड़ती ही नहीं। एसी में भले ही हो जाए, बाकी तो नहीं पड़ती ना। अब ऐसे में यदि रखी है तो वहां तो 4 घंटे में हालत खराब हो जाए, स्वाद बदलने लगे। 3 दिन बाद जब उठा के खोलोगे तो केसर की खुशबू आएगी, उसका केसरिया रंग दिखेगा, कुछ नहीं पता चलेगा। ऐसा लगेगा कि उल्टी आ रही देख के, सूंघ के, कब फेंको ऐसे। केवली के ऐसा विकल्प नहीं। जैसे आप बेहतरीन केसर की ताजी खीर को देखते हैं, उनके ज्ञान में वो सड़ती हुई, बदबू मारती हुई, काले फंगस आती हुई, वो खीर भी उनके ज्ञान में अत्यंत सहजता से ज्यों की त्यों दिखती है। बल्कि एक एक परमाणु कैसे कैसे परिणमा है, कब कब परिणमा है, सब कुछ क्लियर दिखता है। यही तो उनका छायकपना है कि वो उससे विचलित नहीं। वह विचित्रता वस्तु में होती है, लेकिन उनको वो विचित्रता नहीं लगती। विषमता वस्तु के प्रणमन में होती है, लेकिन केवली अत्यंत समता से जानते हैं, उसमें उन्हें विषमता नहीं लगती। तमणानम खाइयम बढ़ियम, उस ज्ञान को छायक कहा गया। अरे गहरे हर किसी ज्ञान को छायक नहीं कहा। अद्भुत विषय है। ये कुंद कुंद की सामर्थ्य जीवंत देखा था, जीवंत देखा था। और मेरा भाव है रूपल बहन, जब अपन उन्नूर मलई पहुंचेंगे, पहाड़ वंदना करेंगे, कुंद कुंद की उस गुफा के सामने जब बैठेंगे, उस पत्थर को स्पर्श करेंगे, तो उस पर लिखाया जाता हुआ ये प्रवचन सार, ये गाथाएं कहीं ना कहीं हमें स्पंदन पैदा करें, रोमांच पैदा करेंगी। वहां हम जब इसकी चर्चा करेंगे तो लग रहा होगा कि हाँ, ये कुंद कुंद का अमृत है। खाली विशेषण लगाना अलग चीज है, कुंद कुंद के हृदय में बैठ के उनका मर्म, उनके एक एक भाव को पढ़ना वो अलग चीज है। केवली का स्वरूप क्या होता है, क्षय ज्ञान का स्वरूप क्या होता है। जब तक किसी को सहारा चाहिए, विचित्रता लगती है, विषमता लगती है, जब तक अतीत अनागत लगता है, तब तक वो ज्ञान छायक नहीं हो सकता। वस्तु में तात्कालिक और इतरपना दिखे, लेकिन दोनों दिखते हैं, जानते हैं। जाना था और जानेंगे की नौबत नहीं आती। तमणाणम खाई गम, बहुत गजब का मर्म है। अभी तो इसकी गाथा का अर्थ किया मात्र, कल से जो आगे चलेगा वो एक एक शब्द की गहराई पर अपनी चर्चा चलेगी, और उसको हम केवली के संदर्भ में विचारेंगे, छायक ज्ञान के संदर्भ में विचारेंगे, छायक का लक्षण करके विचारेंगे कि पहले लिखेंगे लक्षण क्या है, उससे मिलाओ कितनी बातें मिलती हैं, तब हमें समझ में आएगा कि छायक ज्ञान का क्या स्वरूप तो कुंद कुंद बता रहे हैं और करणान योग क्या स्वरूप बता रहे हैं। ये परिभाषा याद रखना विजय जी, भूल जाऊं मैं बताने में तो याद दिलाना कि करणान योग में छायक ज्ञान का क्या स्वरूप कहा और कुंद कुंद ने छायक ज्ञान का क्या स्वरूप बताया, इनमें क्या अंतर है, ये मर्म हम इस गाथा के द्वारा जानेंगे। आज समझ